नमस्कार। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो फ्रेट आरसीएम होते हैं उनकी एंट्री हम टैली पे कैसे करेंगे, या कहीं और पे आरसीएम लग रहा हो तो उसके केसेस में हम एंट्री कैसे करेंगे ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे लेजर पे जाइए, पार्टी का नाम है श्री, एक सेकेंड, पार्टी का नाम है राजश्री पार्सल सर्विस। ये मैं डाल रहा हूँ संडे क्रेडिटर के अंदर में। ये ट्रांसपोर्टर वाली मेरी पार्टी है, मुंबई की है ये। मुंबई डाल देता हूँ। यहाँ पे स्टेट चेंज कर दे रहा हूँ, महाराष्ट्र। और इसका जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर मैंने डाल दिया। राजश्री क्या करती है कि मुझे एक बिल्टी दे के जाती है। वो जीएसटी इनवॉइस नहीं काट रही है, वो क्या कर रही है कि बिल्टी दे के जा रही है। तो जो भी बिल्टी दे के जाएगी उसका हम ये करेंगे कि हम उसका आरसीएम में हम पे कर देंगे जीएसटी में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर में। तो यहाँ टैली के अंदर में कैसे एंट्री करिए वो मैं एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे एक लेजर और क्रिएट कर रहा हूँ मैं, फ्रेट आरसीएम के नाम से, फ्रेट आरसीएम। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ इंटरस्टेट। इंटरस्टेट इसलिए हो सकता है कि एक बार पार्टी लोकल हो, ठीक है, तो उस केस में मैं एक और बना दूंगा फ्रेट आरसीएम लोकल के नाम से। अभी मैं बना के चल रहा हूँ फ्रेट आरसीएम इंटरस्टेट। अब ये मेरे लिए एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया, नॉट अप्लीकेबल। ये भी नॉट अप्लीकेबल कीजिए आप। अब यहाँ पे है जीएसटी रेट डिटेल, ठीक है, यहाँ पे आपको करना है स्पेसिफाई डिटेल हियर पे, ठीक है। ये टैक्सेबल है, सिस्टम यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बताना आपको। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल के अंदर में। जीएसटी रेट क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा 5% का आरसीएम। अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, यस अप्लीकेबल है रिवर्स चार्ज के लिए। और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे हम, नहीं लेंगे। और ये कर दीजिए आप सेव, ठीक है। अब मैं इसकी एंट्री करके आपको बताता हूँ। राजश्री, ये आपको एंट्री करनी है जर्नल वाउचर के अंदर में। और मैं इसकी डेट डाल रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं इसकी डेट कर दे रहा हूँ, आज ही की डेट पर डाल रहा हूँ, 19 सितंबर, ठीक है। अब सामने वाले जो राजश्री है इसने मुझे 1000 रुपये का एक बिल्टी दिया है, ठीक है, जिसके ऊपर उसने कोई इन्वॉइस नहीं काटा, जीएसटी वगैरह नहीं काटा, हमें खाली बिल्टी दे दिया 1000 रुपये का। अब हम क्या करेंगे, इसका आरसीएम भरेंगे। तो पहले मैं एंट्री करूंगा फ्रेट आरसीएम इंटरस्टेट, कितने का, 1000 रुपये का। और यहाँ पे क्रेडिट पे राजश्री, ये मैंने कर लिया सेव, ठीक है। अभी एंट्री करने का तरीका मैं बता ही चुका हूँ आपको। डेबिट में फ्रेट आरसीएम किया, इससे क्या हुआ, मेरा खर्चा बुक हो गया। और क्रेडिट में मैंने राजश्री डाल दिया, जहाँ से मुझे 1000 रुपये की सर्विस मिली है ट्रांसपोर्टेशन की, फ्रेट की, ठीक है। अब ये आपको दिखेगा कहाँ पे, आप यहाँ पे जाइए, डिस्प्ले पे जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है आपको, और यहाँ पे दिख रहा होगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, यहाँ पे जाइए जीएसटी रिपोर्ट के अंदर में। ये आपको दिखेगा जीएसटीआर 3B के अंदर में। जीएसटीआर 1 में आपको सेल की दिखेंगी, जीएसटीआर 3 में आपको परचेजेस की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपने आईटीसी लिया हुआ है। ये सितंबर मंथ का है तो मैं सितंबर मंथ यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड, यहाँ पे एंटर कीजिए। ऊपर वाले में आपको यहाँ पे दिखा था जो आपने सेल करी होती, और यहाँ पे दिखा रहा है इनवर्ड सप्लाई अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। जो भी रिवर्स चार्ज के लिए है वो एंट्री आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। 1000 रुपये का आपने सर्विस ली हुई है उससे ट्रांसपोर्टेशन की, और 50 रुपये आपका आईजीएसटी के अंदर में टैक्स बन रहा है जो आपको आरसीएम के अंदर में पे करनी है, ठीक है। एक एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब एक लोकल का एग्जांपल लेके चलते हैं, लोकल पार्टी का। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाइए, एक लेजर क्रिएट करता हूँ। मान लेता हूँ मैं गति, गति के नाम से बना रहा हूँ, गति ट्रांसपोर्टर, गति नाम है मेरे ख्याल से इसका। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में यहाँ पे भी एक क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं उनका एक ग्रुप ही बना देता हूँ अलग से। यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडर में जाना है, यहाँ पे ऑल्ट सी कीजिए, लेजर बनाने, ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन, इसको अंदर अंडर ग्रुप में डालूंगा मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में। ठीक है, ये आपको कर लेना सेव। नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये मैं सॉरी सॉरी, एक्चुअली क्या है, गति मेरा वो है ट्रांसपोर्टर है, इसको मैं संडे क्रेडिटर में बना रहा हूँ। ठीक है, ये लोकल पार्टी है, और एक चीज मान के चल रहा हूँ, ये इसने इसका जीएसटी नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो अनरजिस्टर्ड पार्टी में मैं ये सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसी के साथ एक और बना रहा हूँ फ्रेट आरसीएम का, फ्रेट आरसीएम लोकल के नाम से, ये मैं डालूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में। ठीक है, आपको सेम तरह का बनाना होगा। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल कीजिए, टैक्सेबल है। अब ये क्या है, लोकल परचेज टैक्सेबल है, और यहाँ पे जीएसटी रेट क्या लग रहा है, 5% का लग रहा है। रिवर्स चार्ज पे आपको यस करना है, इनपुट टैक्स पे नो करना है आपको, और ये कर दीजिए आप सेव। ठीक है, गति के नाम से मैं आज ही की डेट में कर देता हूँ, ये भी 19/9 की डेट डाल रहा हूँ। फ्रैट, अब ये लोकल पार्टी है तो फ्रैट मैंने इसीलिए दो बनाई, जब भी इंटर स्टेट पार्टी होगी तो फ्रैट आरसीएम इंटर स्टेट ले लेंगे, और जब लोकल पार्टी होगी तो लोकल वाला। और मान लेते हैं सामने लिया 1500 की 1500 की बिल्टी दी इसने में, यहाँ पर डालिए किससे लिया, गति से लिया। अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ा होगा वो हमें 3V के अंदर में देखना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, इसके अंदर में 3V, और यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट कीजिए सितंबर मंथ का। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों आ गई, राजश्री का पहले का रखा था 1500 का, हमने ये किया। अब 1500 पे इसे लोकल आरसीएम लग रहा है, तो 9% सीजीएसटी और सॉरी 5% है ना, तो 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी यहाँ पे इसने अपने आप कैलकुलेट कर दिया। तो आपको जो भी आपको बिल्टी मिलती है, जिनको आपको अंडर आरसीएम पेबल है आपके लिए, तो आपको इस तरह से उनकी एंट्री करनी है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लेते हैं लॉयर से आपने सर्विसेज ली, तो जो लीगल सर्विस आप ले रहे हैं उस पर भी आरसीएम अप्लीकेबल होगा। उसकी एंट्री कैसे करेंगे, सेम तरीके से करना है। लेजर क्रिएट है नहीं, पहले लेजर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ लीगल एक्सपेंसेस के नाम से, जहाँ ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। स्पेसिफाई डिटेल कीजिए, टैक्सेबल है, मान के चल रहा हूँ ये मैं लोकल के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं 18% की यहाँ पे आरसीएम अप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट आपको 18% डालना है और सेव कर लीजिए। और एक और लेजर में बना रहा हूँ लॉयर के नाम से, जो सामने वाला लॉयर है, लॉयर को लॉयर के नाम से डालो, कोई मैं नाम नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में। सामने वाले का जीएसटी नंबर कुछ है नहीं, तो अनरजिस्टर्ड में यहाँ पे डालिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एंट्री कर देता हूँ, 19 तारीख में ही एंट्री कर रहा हूँ ये सारी। ठीक है, और यहाँ पे बनाऊंगा मैं लीगल एक्सपेंसेस। आपने जो सर्विस ली वो 5000 की सर्विस ली आपने। ठीक है, और किससे लिए, लॉयर से लिया। अगर नाम होता उनका मैं नाम डाल देता, लेकिन मैं उनका लॉयर नाम के डाल के चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से नॉर्मली आपको एंट्री कर देनी है। फिर से आइए, अब यहाँ पे इफेक्ट देखिए क्या इफेक्ट आ रहा होगा। सितंबर मंथ में जाएंगे हम, ये देखिए तीनों आ गए यहाँ पे, और ये जो टैक्स है इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया। बस हमें बताना है उसको कितना परसेंट है, और बात खत्म। यहाँ पे देखिए 5000 रुपये इसने 18% का यहाँ पे लग रहा था, तो 9% इसने CGST SGST का RCM कैलकुलेट कर दिया। और गति और राजश्री वाले में 5% का RCM लग रहा था, गति वाले पे इसने 2.5 बांट दिया, और यहाँ पे इंटरस्टेट पार्टी थी तो इसलिए इसने 5 का 5% IGST में काट दिया। तो ऐसे आपको एंट्री करनी है आरसीएम के अंडर में। और यहाँ पे एक और चीज़ कर देता हूँ, जितने भी ये
ट्रांसपोर्टर वाले हैं सबको मैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में डाल देता हूँ। एक सेकेंड, जो मैंने लेजर क्रिएट किया था, एक बार मैं लेजर को अल्टर कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ पे बनाया था मैंने? अच्छा, ग्रुप अल्टर किया था, सॉरी, ग्रुप में डाला था मैंने ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये मैं ग्रुप नहीं बना रहा हूँ, इसे मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, इसे सन्ड्री क्रेडिटर में बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव किया। अब क्या किया, जितने भी मेरे ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं उनको मैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में डाल दूंगा। ठीक है, तीनों को यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये कंट्रोल एंटर कीजिए। राजश्री मेरा सन्ड्री क्रेडिटर तो है, लेकिन मैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में बना दे रहा हूँ। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि सारे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में चले जाएंगे। इसको मैं डाल दे रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में। ये मैंने कर दिया सेव। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस शीट बजीए संडे क्रेडिटर के अंदर में। अब देखिए, संडे क्रेडिटर अगर मैं डाल देता तो यहीं पर ही आपको नाम शो करता है। ठीक है, अब मैंने ट्रांसपोर्टेशन इसलिए बनाया, जितने भी ट्रांसपोर्टर वाले हैं वो एक ही के अंडर में दिख जाए मुझे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में डाल दिया। ठीक है, और यहीं तक ही मैं रखता हूँ। आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ नाइस डे।